सिरसा पीआरपी चैनल की सभी न्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਛਡਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਰਹੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। नमस्कार, मैं पवन कुमार, आप देख रहे हैं सिरसा पीआरपी न्यूज़। हम पहुंचे हैं सिरसा जिला के गांव बप्पा में, जहां कल प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कब्जा कार्रवाई की घटना को अंजाम दिया गया था और यहां काफ़ी मकान तोड़े गए थे। आपको बता दें कि ये गरीब लोग हैं, बरसों पहले यहां आकर बसे हैं अलग अलग गाँवों से, और इनका काम मजदूरी का है। अगर कहें तो आज के समय में प्लाट खरीदना और फिर मकान बनाना बड़े बड़ों को पसीना ला देता है, और ये गरीब मजदूर लोग जैसे तैसे गुजर बसर करके इन्होंने अपने आशियाने बनाए थे, जिन्हें प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तोड़ दिया गया है, और इसलिए इन लोगों में काफ़ी रोष देखा जा रहा है। इसी घटना के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं सिरसा पीआरपी न्यूज़। आपका नाम? दरबार सिंह। 6 लड़कियां हैं, मैं अब कहाँ जाऊँ, मजदूरी करता हूँ कहीं भी और पेट भरता हूँ लड़कियों का। छोटी बच्ची कितने समय की है? बड़ी 12-13 साल की होगी, दूसरी से बस ये छोटी छोटी हैं सभी। तो क्या वो स्कूल पढ़ने जाती हैं? 2 लड़कियां सरकारी स्कूल में लगा रखी है, पढ़ने जाती हैं। तो अब आपका मकान तोड़ दिया गया है, तो इसके बाद आप दोबारा से कहाँ मकान बनाएंगे? प्लाट खरीदेंगे, दुकान बनाएंगे? क्या इतना धन आपके पास है? नहीं है, इतना धन नहीं है मैं दूसरी जगह पर कोई मकान डाल सकूं, वो भी नहीं है। और खर्चा मसा आपका पूरा हो रहा है। तो आप कुछ तो आपने सोचा होगा कि कहाँ रहेंगे और कैसे इन बच्चों का खर्च पूरा करेंगे? और झुग्गी डाल कर वहाँ ही रहेंगे और गाँव में ही रहेंगे, और कहाँ रहेंगे। बच्चों को पढ़ा पाएंगे? और पढ़ाई होगी, घर पर रहेंगे जब भी होगी पढ़ाई, कोई मजदूरी करनी जाएंगे जब भी होगी। हम कल भी यहाँ पहुँचे थे जब प्रशासनिक कार्रवाई जारी थी। जेसीबी मशीन की सहायता से पुलिस बल की मौजूदगी में मकान गिराने का काम जारी था। यहाँ के लोगों का चीखना चिल्लाना, आंसू बहाना, मिन्नत मुनार करना सब जारी था, और लोग अपना सामान जैसे तैसे बाहर भी निकाल रहे थे कि मकान तोड़े जा रहे हैं तो जैसे तैसे अपने सामान को तो बचाया जाए। आप देख रहे हैं सिरसा पीआरपी न्यूज़, और देखिए किस कदर इन मकानों को तोड़ा गया है। इन लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई कहें तो व्यर्थ हो गई है, और इन्हें चिंता है तो इस बात की कि अब वे कहाँ रहेंगे, किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेंगे। आप देख रहे हैं सिरसा पीआरपी न्यूज़। सीधी तस्वीरें गांव बप्पा में गौशाला रोड के नज़दीक बस्ती की, जहां कल जेसीबी चलाई गई थी। देखिए अभी तक लोगों का सामान बाहर खुले आसमान के नीचे पड़ा है। लोग रातों को खुले में सोने को मजबूर हैं। कल की घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कल की घटना है भी जो हमारे बहुत बुरी हालत करी है। मैं हाथ भी जोड़े हैं, रोई भी यहाँ, और पुलिस वाले को भी रोइयाँ, और मैडमा को भी रोइयाँ, भी सबको रोइयाँ भी। हमारे कोई छोटे छोटे बच्चे हैं जी, छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो हमारी 1971 में आए हैं, उस टाइम से यहाँ बैठे हैं। 1971 से आए हैं, 50 साल हो गए, ये तो यहाँ ही बैठे हैं हम। तो ये कब्जा जानो चाहे कुछ जानो, ये हम यहाँ बैठे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम परिवार लेके कहाँ जाएं? हमारे पास छत नहीं है, कुछ एक मरला भी जगह नहीं है हमारे नाम पे, हम क्या करें, कहाँ जाएं हम? और दूसरे अपने कोई बेचारे गए हुए हैं काम करने, सरसों की कटाई करने गए हुए हैं, घर कोई नहीं है, घर नहीं है, तो सामान भी तोड़ा गया है, और घर भी सभी तोड़ गए हैं, तो कुछ नहीं छोड़ा है। तो हमारी सुनाई कोई कुछ नहीं करी है। तो आप और दूसरा पंचायत वाले कोई नहीं हमारी सुनाई करी, कोई पंचायत वाला नहीं आया है।
तो इतने साल के बैठे हैं हमारे, और टूटी भी लगी है और अपने मीटर भी लगे हैं और सारा कुछ ये हमारा इधर सवैता है। तो हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है। हमारी बेनती है सरकार को कि हमारे को यहाँ बैठाने की कोशिश करे। तो अपने इधर ही हमारे को 3-3 मरले दी जाए और जो फालतू है उसका मुआवजा भर देंगे। तो हमारे को इधर ही गरीब जनता को इधर ही फिट होना चाहिए और इधर से कोई कितना सामान है कहाँ से उठा के ले जाएं, कोई उठाने की हमारी सुविधा नहीं है, हमारा को कुछ भी नहीं हैगा। तो हमारा कल के रो के हम आपका हाल बुरा कर रखा हैगा, कोई हमारी नहीं सुनाई हो रही है। तो हमारी गांव वाले हमारे से बहुत बरखिलाफ हो रहे हैं, कोई हमारी नहीं सुनाई हो रही। बस इनका कहना है कि ये सन 1971 से यहाँ रह रहे हैं। पंचायती प्लाट जरूर थे, इन्होंने यहाँ जगह खरीद कर जो है अपने मकान बनाए। दिन रात मेहनत करके इन्होंने जैसे तैसे मकान बनाए और इन्हें पंचायत की तरफ से या कहें या प्रशासन की तरफ से कहें कि सभी तरह की सुविधाएं इन्हें दी गई। बिजली के लिए, पानी के लिए सब तरह की सुविधाएं इनकी थी। इनके राशन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह सब यहाँ बने हुए हैं, वोट भी बने हुए हैं, तमाम सुविधाओं के बाद। लेकिन आज इनके साथ इनके मकानों को तोड़ दिया गया, जिसके कारण इन लोगों में काफ़ी रोष देखा जा रहा है। और इन्होंने बताया कि इनकी कल की रात काफ़ी जो है बाहर खुले आसमान के नीचे बीती है और आने वाली रातों का भी सोचकर इन्हें काफ़ी दुख हो रहा है कि कैसे इनका समय बीतेगा। हाँ जी सर जी, हमारे को तो न्याय चाहिए। हमारे को 50 साल से 2 साल कम है जी। हम इसी बप्पा गांव में आए हैं। हमने तो जगह सर जी मोल ली, हमारे को तो पता नहीं थी भी ये जगह पंचायती थी जाओ और किसी की थी, हमारे को मालूम नहीं। हाँ, इससे पहले भी सरपंच इस गांव में, नियंबर गांव में सब भी है यहाँ। अब हमारे को क्या मालूम भी, हमने जब मोल लेके जगह बना ली, सारा काम ने कर लिया हमने। बिजली इसमें लगी है जी, टूटी इसमें लगी है जी। छोटे छोटे बच्चे हमारे काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरी करते हैं जी। अब बताओ, हम कल से हमारा टूट फूट गया मकान, हम अपना सामान लेके कहाँ जाएं? बताओ, हमारे को तो न्याय चाहिए सर जी। सामान कड्डा में कर लीजिए, बच्चे स्कूल गए बच्चे सारा कुछ कल की घटना के बारे में क्या कहना? ये है जी, हम यहाँ से ज़मीन हमने मोल ली है जी, तो हमने पैसे भर के यहाँ से ली है। तो हमारे बच्चे ये हाल हो गया, गरीब आदमी हैं, हम मजदूरी करने जाते हैं, खेती करते हैं, तो हम बताओ क्या कर सकते हैं? बताओ कितने वर्ष पहले यहाँ से हमारे को कम से कम 17-18 साल हो गए जी। राशन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह सारा राशन कार्ड भी हमारा इधर है जी, पाइप लाइन भी हमारे भी इधर है जी, लाइट वगैरह भी लगी हुई है, सारा कुछ सबूत है हमारे पास। मकान पे कितना खर्चा किया गया था? हमारे कम से कम 2-2 लाख रुपए का मकानों पर आ रहा है जी। अब जो घटना हुई है इसके बाद आप क्या कार्रवाई करते? अभी क्या है, हमारे को ये जगह बैठने के लिए हमारे को मिलनी चाहिए जी। इस बस्ती के अंदर टोटल कितने मकान? हमारे यहाँ पे कम से कम 15-16 घर हैं जी। ज़्यादा हो गए? नहीं, जो टूटे हैं वही बता रहे हैं जी, जो टूटे हैं ना वही बता रहे हैं, बाकी लेकिन अभी पता नहीं है लिस्ट में किस का नाम आए, हमारे को वो नहीं मालूम जी। 15-16 घर टूट गए हैं जी, उसके आगे हमारे को मालूम नहीं है जी भी कितने आगे आएंगे कितनी आएंगे। चल रही थी भी आपने किसी एक व्यक्ति को पैसे दिए हैं, प्लाट खरीदे हैं, तो मामला क्या है? उसका जी हमने पैसे 3800 में लिए जी। उसका नाम जग्गाराम, उसके बाप का नहीं जानता मैं। तो आपको जब आपने जमीन खरीदी थी, आपको कोई दस्तावेज वगैरह या कोई लिखित वगैरह कुछ नहीं है? हमारे पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा कच्चा कागज दिया है जी हमारे को, उसमें 3-4 आदमी को साइन भी है हमारे पास, बस वो ही है हमारे पास, पक्का कोई कागज नहीं है। ये सर, ये तो धोखाधड़ी की तरफ से, जैसे ये सिरसा में जो मकान टूटे थे ये कहीं 2-4 साल पहले, तो उनको यहाँ से वहाँ से उठाकर अगर मकान दिए गए, प्लॉट दिए गए, तो हमको तो सूचना भी नहीं दी गई कि हम आ रहे हैं, आप ऐसे सामान संभालो या बच्चे संभालो। उसने तो धड़ाधड़ी उठाने तोड़ने शुरू कर दिए। हम यही सरकार ये दरखास्त करते हैं भी हमको प्लॉट दिए जाएं, जो हमारा माजबा है सरकार की तरफ से वो मकानों को हमको दिलाया जाए। तो सर जी नोटिस तो आए थे जी, हमको पक्का पता नहीं, अनपढ़ आदमी है सर जी, हम तो मजदूरी करने वाले आदमी हैं, घर पे 1 दिन रहते हैं, 4 दिन बाहर रहते हैं जी मजदूरी करने के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं जी सारे। बाबूजी बाहर सो रहे थे, रात को बरसात भी आई थी, बाहर सोने की मजबूरी से क्या करें, कहाँ जाएं? 10-15 बच्चे हमारे भैया, कल मकान हमारे पाट तोड़ फूट गए,
अब हम बच्चे छोटे छोटे लेके कहाँ जाएंगे? हमारे को कोई मदद मिलनी चाहिए, कोई बैठने के लिए जगह मिलनी चाहिए हमारे को। एक लड़की मेरे पे विधवा भी है बेचारी, उसके भी 4 बच्चे हैं, लड़के का भी 4 लड़की, उसकी भी घरवाली नहीं है। हम तो मजबूर हैं, बूढ़े बाढ़ी हैं बस, और कोई भी नहीं हमारे साथ। उसको कोई हमारे को मिलना चाहिए भैया। अब हमारा मकान पाट गया तो हम बैठे रहे बाहर, रात में भी बरसात आ गई तो हम रात में भीज गए सभी। कल ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਤੋੜਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਲਈ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਖਬਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰੋਕ ਧੋ ਕੇ बैठे रहे, बच्चे साढ़े भुखे भरे बैठे रात के, ਅਸੀਂ कोई खाना नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। ये जगह मोल ली थी, बखा बोर्ड की बोल के अगले ने बेची थी। मेरे अपने हो गए कम से कम 7-8 साल, तो मेरी पड़ी थी जगह। मैं अभी दुकान बना ली थी मैंने, साल एक हुआ है उस टाइम में, 7-8 महीने लगभग हो गया मैंने दुकान बनाई है। और अब क्या है, ना मेरे नाम कोई नोटिस आया है और इसको ना कोई मेरे पास अपने कोई चौकीदार वगैरह की इतला है। मैं बाहर जा रहा था रिश्तेदारी में और पीछे से आए यहाँ मुलाजम और ये डाल गए, अपने तोड़ फोड़ कर गए दुकान की। सामान था वो भी रोड पे फेंक गए। मैं तो फिर किसी को अपने भेज के सामान तो उठवाया था, बाकी नुकसान ही किया जी।